अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सेफ जगह जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, गारंटीड रिटर्न चाहते हो और मार्केट के रिस्क से जो यहाँ पे बचना चाहते हो, तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में। हम यहाँ पे जानेंगे 2026 में कौन सी स्कीम कितना जो है इंटरेस्ट आपको दे रही है, किस स्कीम में जो है कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉक इन पीरियड क्या रहता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी स्कीम किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहेगी। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है ये क्यों पॉपुलर है। वो इस वजह से पॉपुलर है चूंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब इसमें गवर्नमेंट की पूरी गारंटी रहती है। गारंटीड इसमें आपको रिटर्न जो है देखने को मिल जाता है, इसमें कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है। स्मॉल अमाउंट से जो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, और कई स्कीम्स में ऐसी भी है पोस्ट ऑफिस में जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वजह से पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है वो इन्वेस्टर और रिटायर्ड पर्सन के बीच में जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम यहाँ पे इसके लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जा रहा है। अगर आप आरडी रिकरिंग डिपॉजिट करते हो 6.7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। टाइम डिपॉजिट 1 साल का कराते हो 6.9% का इंटरेस्ट रेट है। 2 साल की टाइम डिपॉजिट 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 साल की टाइम डिपॉजिट 7.1, 5 साल की टाइम डिपॉजिट 7.5 इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा इनकी जो एमआईएस स्कीम चलती है इसमें 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एनएससी स्कीम में 7.7% का, केवीपी स्कीम में 7.5% का, पीपीएफ स्कीम में 7.1% का, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का, और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हमने बात करी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय क्या चल रहे हैं। अब चलिए एक एक स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। अब पीपीएफ जो है वो इंडिया की सबसे पॉपुलर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्कीम्स में से एक है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग हो जाती है वो 1 साल में 500 रुपए मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक की कर सकते हो। टेन्योर जो इसका रहता है वो 15 साल का रहता है। इंटरेस्ट रेट जो इसमें आप पे ऑफर किया जा रहा है 7.1% है। टैक्स बेनिफिट भी जो रहता है इसका ट्रिपल ई कैटेगरी में रहता है, मतलब यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो भी टैक्स फ्री रहती है, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, और मैच्योरिटी अमाउंट जो भी आपको मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहता है। इसलिए ये स्कीम जो है पे काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है। अब यहाँ पे किसके लिए बेस्ट रहेगी, तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट रहती है। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स सेविंग अगर आप चाहते हो तो ये स्कीम बेस्ट रहती है, और रिस्क अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आपके लिए पीपीएफ स्कीम बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीम जो चलती है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपकी कोई बेटी है और उसकी हायर एजुकेशन या मैरिज के लिए फंड बनाना चाहते हो तो सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब इसमें क्या है, अगर आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड है और उसकी एज 10 साल से नीचे है तो आप इस स्कीम में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2% का ऑफर किया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी स्कीम में। गर्ल चाइल्ड की जो एज है 10 साल से नीचे होनी चाहिए। इसमें भी मिनिमम डिपॉजिट जो रहता है वो 1 साल में 250 रुपए कर सकते हो, और मैक्सिमम डिपॉजिट 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। मैच्योरिटी इसकी रहती है 21 सालों की, और इसमें आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो भी आपको पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट इसमें आपको नहीं लगता। तो अगर आपके घर में कोई भी जो है गर्ल चाइल्ड है तो आप जो है इस स्कीम में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कीम जो कि है मंथली इनकम स्कीम। अगर आप हर महीने एक फिक्स्ड जो है यहाँ पे मंथली इनकम जो है चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आज के लिए बेस्ट रहेगी। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% का ऑफर किया जा रहा है। 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड रहता है। मंथली इंटरेस्ट इसमें पे आउट होता है, जैसे आप 1 लाख रुपए आपने एक बार में इन्वेस्ट करिए, हर महीने महीने आपको जो है मंथली इंटरेस्ट जो है पे आउट किया जाता है, और जो आपने इन्वेस्ट किया होगा वो 5 साल के बाद वो भी आपको अमाउंट वापस मिल जाता है। इसके अलावा कैपिटल सेफ्टी की गारंटी इसमें रहती है। अब ये जो है स्कीम किन के लिए बेस्ट रहेगी, तो जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए बेस्ट रहता है, रिटायर्ड पर्सन के लिए भी ठीक रहती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहता है, मंथली पैसिव इनकम अगर आप चाहते हो तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट रहती है। नेक्स्ट और एक काफी अच्छी पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करते हैं जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब अगर आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम जो यहाँ पे चाहते हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो बेस्ट रहती है। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.2% का जो है ऑफर किया जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। 5 साल का इसका लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब मैच्योरिटी 5 साल की रहती है। क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट होता है, मतलब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे हर 3 महीने में उसका इंटरेस्ट जो है पे आउट किया जाएगा। गवर्नमेंट बैक्ड रहती है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C के तहत।
अब किन के लिए बेस्ट रहेगी? मेनली जो रिटायर्ड एम्प्लॉय होंगे, तो जो रिटायर्ड, जब आप जो है रिटायर हो जाते हो तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है, उसको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। पेंशनर जो रहते हैं उनके लिए बेस्ट रहती है, सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है उनके लिए भी यहाँ पे ये स्कीम बेस्ट रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और यहाँ पे पॉपुलर स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 5 सालों के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट करना है और टैक्स बेनिफिट भी जो है आपको चाहिए, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, जिसमें 7.7% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। 5 साल की इसके जो है टेन्योर रहता है। अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है और गारंटी रिटर्न मिलता है। इसमें जितना भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे इसमें 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, 1000 रुपए का आप सर्टिफिकेट ले सकते हो और सर्टिफिकेट की जो यहाँ पे मैच्योरिटी है वो 5 साल की रहती है और 5 साल बाद आपको जो है यहाँ पे 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा। उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो एनुअली जो है यहाँ पे पे आउट किया जाता है। अब ये स्कीम जो है किन के लिए बेस्ट रहती है? जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म गोल्स के लिए और लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए बेस्ट स्कीम हो सकती है। नेक्स्ट एक और स्कीम बात कर लेते हैं जो कि है किसान विकास पत्र। अब किसान के नाम से आप ये समझ लो कि ये सिर्फ किसानों के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है यहाँ पे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5% का ऑफर किया जा रहा है। इसमें क्या रहता है, आप एक बार जो है लमसम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो और 115 महीने बाद, 115 महीने मतलब 9 साल और 7 महीने बाद आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो आपको डबल होके मिलेगा। आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 9 साल और 7 महीने बाद आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख करते हो तो आपको 4 लाख मिलेंगे और इसमें कोई भी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, मतलब मैक्सिमम आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपकी देखिए रूरल इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहती है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहती है और लॉन्ग टर्म सेम ग्रोथ जो है चाहने वाले लोगों के लिए भी ये बेस्ट स्कीम रहती है। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह नहीं मिलता है, तो अगर आपके लिए टैक्स बेनिफिट जो है इंपॉर्टेंट नहीं है और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केवीपी स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट। ये पोस्ट ऑफिस का एफडी वर्जन है। जैसे बैंक में जो है एफडी चलती है, वहीं से पोस्ट ऑफिस में आपका टाइम डिपॉजिट चलता है। इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी करा सकते हो और इसका जो इंटरेस्ट पे आउट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पर होता है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम टेन्योर की जो है एफडी कराते हो तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट वगैरह भी अच्छा देखने को मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट भी इस समय 7.5% का चल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। जैसे एफडी में क्या रहता है, आपको एक बार अमाउंट जो है पूरा इन्वेस्ट करना रहता है, वहीं आरडी में क्या रहता है, आपको मंथली जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना रहता है। मंथली आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.7% का है। मंथली आपको डिपॉजिट करना रहता है। 5 साल का जो है इसका टेन्योर रहता है और सेफ एंड रिलायबल स्कीम ये रहती है। अब ये किन के लिए बेस्ट रहता है? अब जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अपना जॉब वगैरह स्टार्ट किया हुआ है, तो वो आरडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी स्टूडेंट वगैरह हैं, स्मॉल सेवर्स हैं, सैलरीड पर्सन, उनके लिए आरडी स्कीम जो है यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब कौन सी स्कीम किन के लिए जो यहाँ पे रहेगी, तो देखिए अगर आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो गर्ल चाइल्ड फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रिटायरमेंट अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। सीनियर सिटीजन हो तो सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। मंथली अगर आप एक फिक्स्ड इनकम जो है चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम बेस्ट रहेगी। अगर आप टैक्स सेविंग चाहते हो तो पीपीएफ और प्लस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए एक बेस्ट स्कीम हो सकती है। गारंटीड वेल्थ अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो किसान विकास पत्र आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एफडी मतलब टाइम डिपॉजिट आप कर सकते हो। स्मॉल मंथली सेविंग अगर आप करना चाहते हो तो आरडी आपके लिए एक बेस्ट स्कीम रहेगी। तो आप अपने गोल के हिसाब से सही स्कीम जो है यहाँ पे चुन सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट टाइप की आपको स्कीमें देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पे हम 2026 में टॉप 3 पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है यहाँ पे चूज करने वाले, जो मेरी रैंकिंग में जो है इस टाइप की रहेंगी। सबसे पहले आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेस्ट स्कीम रहती है, लेकिन गर्ल चाइल्ड के लिए ही ये स्कीम जो है यहाँ पे रहती है। अगर आप रिटायर हो चुके हो, सीनियर सिटीजन हो, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8.2% का, और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 8.2% का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका ट्रिपल ई जो है यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो बेस्ट स्कीम हर इंसान के गोल के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट रहेगी। और बेटी के फ्यूचर के लिए अगर आप सेविंग कर रहे हो तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती। तो ये हमने बात करी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम के बारे में। तो आप हमको कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी पोस्ट ऑफिस स्कीम में जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।